स्वागत है दोस्तों आप सबों का फ्री प्रिप आईएएस पे। आज हम ज्योग्राफिक टर्मिनोलॉजी सीरीज में देखने जा रहे हैं जेट स्ट्रीम। बाकी वीडियोस की तरह इसका भी हम शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, जो कि यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या सब दिया हुआ है? जेट स्ट्रीम अकर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। बोला है जेट स्ट्रीम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिर्फ बनता है। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। बोला है द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। बोला है बाकी सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है वह आई के पास का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर साइक्लोन होगा तो टेम्परेचर होना ही चाहिए। अगर वार्म एयर ही साइक्लोन फॉर्म कर सकता है, अगर कोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा? साइक्लोन फॉर्म ही नहीं होगा। ओनली सम, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ये सही है क्योंकि हमेशा आई डेवलप नहीं हो सकता है। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे। जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, ये गलत है। ये नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया। चलिए देख लेते हैं, आंसर सी है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? जेट स्ट्रीम्स अकर इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जेट स्ट्रीम जो है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही बनते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नॉट ऑलवेज हैव एन आई। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में हमेशा आई नहीं हो सकता है। वेयर एज मोस्टली मैच्योर स्टॉर्म्स हैव वेल डेवलप आई। लेकिन मैच्योर स्टॉर्म में क्या होता है? आई डेवलप हो जाता है। रैपिडली इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म्स में डेवलप an extremely small, clear and circular eye, sometimes referred to as a pinhole eye। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? सेकंड करेक्ट है। इट इज वार्मर एंड नॉट कोल्डर इनसाइड द आई। आई के पास क्या होता है? वार्मर होता है, ना कि कोल्डर होता है। द वार्मर टेम्परेचर इज व्हाट ड्राइव्स द स्टॉर्म। इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी गलत था। तो स्टेटमेंट 2 क्या था? सही था। जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में बनता है। एक यहाँ पे जो दो जेट स्ट्रीम दिखाया गया है, एक है मेडिटेरेनियन जेट स्ट्रीम, दूसरा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स आर द स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम्स प्रेजेंट इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। अपर ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम को ही क्या बोल रहा है? जेट स्ट्रीम बोला जा रहा है। दे आर रिलेटिवली नैरो बेल्ट्स ऑफ स्विफ्ट मूविंग विंड्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टू 900 किलोमीटर। इसका वेलोसिटी कितना होता है एयर का? 100 से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर तक। जेट स्ट्रीम्स फॉलो कर्व एंड मेंडरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कर्व एंड मेंडरिंग पाथ फॉलो कर रहा है। सच पाथ इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ऐसा पाथ बन जा रहा है। कर्व पाथ किस इफेक्ट के कारण बनता है? कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। किस इफेक्ट के कारण? कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। एंड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा कारण क्या है? लार्ज स्केल सिस्टम टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के टेंडेंसी के कारण भी इसका जो है मोमेंट कर्व हो जाता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। जेट स्ट्रीम क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स है। इसका स्पीड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग विंड होता है। कंडीशन टू फॉर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? लार्ज सी सरफेस विद अ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए और लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। सी सरफेस पे फॉर्म होता है
presence of the Coriolis force enough to create a cyclonic vortex. साइक्लोनिक वॉर्टेक्स क्रिएट होने के लिए क्या होने चाहिए? इनफ कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए. स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड. वर्टिकल विंड स्पीड में भी वेरिएशन होनी चाहिए. प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, पहले से ही एक लो प्रेशर वहाँ पे होना चाहिए. कहाँ पे? सी सरफेस पे. एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होनी चाहिए. अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम. सी लेवल सिस्टम के ऊपर डाइवर्जेंस होना चाहिए. अपर डाइवर्जेंस. यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्म होता है. आई जो होता है सर्कुलर पॉइंट बीच में जो होता है उसको आई बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है? आई के पास जो है वार्म एयर सबसाइड करता है और फिर वही वार्म एयर जो है आई वॉल के थ्रू होके आउटफ्लो करता है. इसका स्पीड जो है आई के पास कब होता है? आई से बढ़ते हुए इसका स्पीड बढ़ रहा है. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. See you in the next class, guys. Do subscribe and hit like button. Thank you.